Hello students, today's topic sex determination. Today we will discuss sex determination and types of sex determination. Students, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बेसिकली इन ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। इन ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनमें से अगर देखा था ये बेसिकली कैसे होता है, ये 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं और 23 पेयर्स में अगर देखा ये 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। इट मींस इसमें अगर देखा था एक होमोगैमिक टाइप का होता है 22 + 1 एंड 22 + 1। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कैसा होता है, यह बेसिकली अगर इसके मेल के लिए देखा था, मेल के लिए, दूसरा क्या होता है एक फीमेल के लिए देखते हैं। मेल के लिए क्या होता है कि ये 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम। इसमें से 22 में से XX होते हैं, XX टाइप के, +1 होता वो XY होता। जबकि फीमेल के कंडीशन में अगर देखा था ये XX होता है और ये भी जो होता है 1 पेयर भी जो होता है ये XX। इट मींस यहाँ पर टोटल X टाइप का होता है। अब यहाँ पर देखते हैं बेसिकली ये 22 पेयर जो होते हैं ये इक्वल होते हैं। इसमें अगर देखा था इसे हम कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। इसे कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम और होमोसोम। क्या होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहते हैं। जबकि ये जो 1 पेयर का होता है ये भी जो होता है ये भी ऑटोसोम सेम होते हैं, बट हियर जो होता है हियर इस यहाँ पर क्या होता है इसे कहते हैं हेटेरोसोम या इसे कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम और हेटेरोसोम। हेटेरोसोम बेसिकली स्टूडेंट्स अगर देखा जाए इसमें जो डिपेंड करता है यहाँ पर किसी भी अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कह सकते हैं जो ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, किसी में भी जो होता है कि यह जो होता है एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है ये डिसाइड करता है, यानी मेल जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये डिसाइड करता है कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 22 + X, यहाँ पर अगर इसका XX पे देखा था XX + XY और इसमें अगर देखा जाता है XX + XX। इट मींस ये होमोसोम हो गया या ऑटोसोम टाइप का होगा। अब इसमें जो होता है ये इसका जो जेंडर को रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है, आइडेंटिफाई करता है। अब इस तरीके से अगर देखा था अगर इसका X इसके X से मिलता है तो क्या होता है XX होता है, दूसरे से भी क्या होता है ये XX हो जाएगा। इसी तरीके से इसका देख लिया जाता है ये XY होता है और इसी तरीके से इसका भी जो देख लिया जाता है वो XY होता है। इट मींस अगर देखा जाता है कि ये तो जो होता है बेसिकली ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है ये नेक्स्ट स्ट्रिंग में तो जाना होता है, यानी ये जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा ही। बट यहाँ पर जो डिसाइड करता है वो Y क्रोमोसोम वाला जो डिसाइड करता है वो अगले इसमें जाता है कि नहीं। इस तरीके से जो होता है बेसिकली ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो आइडेंटिफाई करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वह जो कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो इस तरीके से जो क्रॉस होता है इसके आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। अब सेक्स डिटरमिनेशन को अगर देखा था ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। सेक्स डिटरमिनेशन ये 2 टाइप्स का होता है। वो कैसा होता है? पहला होता है मेल हेटेरोगैमेटिक टाइप का, दूसरा होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप का। सेक्स डिटरमिनेशन 2 टाइप्स का होता है। सेक्स डिटरमिनेशन 2 टाइप्स का होता है। अगर देखा था ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है मेल हेटेरोगैमेट, मेल हेटेरोगैमेट
फीमेल हेट्रोगैमेट, फीमेल हेट्रोगैमेट, ये 2 टाइप्स का होता है। अब इसके कंडीशन में ये अगेन जो होता है मेल हेट्रोगैमेट भी होता है, ये 2 टाइप्स में अगेन डिवाइड किया गया। ये कैसे कैसे होते हैं, अगर इसमें देखा था जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक होता है XX एंड XY टाइप, जो एक कैसा होता है रिप्रेजेंट करता है। इसका जो होता है एक फीमेल की तरह रिप्रेजेंट करेगा, ये फीमेल के लिए, ये जो होता है बेसिकली ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा इसी तरीके से क्या होता है XX और X0 टाइप का, सेकंड होता है XX एंड X0 टाइप का। इसमें भी जो होता है बेटा ये कैसा होता है, ये फीमेल का रिप्रेजेंट करता है और ये कैसा होता है, ये मेल के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये 2 टाइप्स के कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर अगर देखा था जो गैमीट जो बनते हैं, बेसिकली ये कैसा होता है, ये गैमीट हो गया, ये फीमेल के लिए हो गया, ये मेल के लिए है। अब जो गैमीट डेवलप होता है वो कैसा होता है, गैमीट इसके बनेंगे बेटा X का कैसा होता है, इसके लिए अगर देख लिया था X बनेगा, इसका भी होगा X बनेगा, X बनेगा। इसी तरीके से इसका भी अगर देख लिया था X बनेगा और इसका बन जाएगा क्या होता है, ये Y बन जाएगा। ये 4 गैमीट का डेवलपमेंट होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका देख लेते हैं, अगर बनाया जाए तो गैमीट, इसका भी गैमीट कैसा होता है, X बन जाएगा, X गैमीट, ये भी X गैमीट, इसमें X बन जाएगा और एक 0 बन जाएगा। ये 4 टाइप का इसमें भी होते हैं, ये 4 टाइप के इसमें गैमीट बनता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, इसका क्रॉस कराते हैं। ये बेसिकली अगर XY अगर इसका देखा आता है, यह XY कैसा होता है, अगर इसको क्रॉस करते हैं 2 टाइप्स की कंडीशन में होता है। पहला XY अगर लेते हैं, इसको हम यहीं पर क्रॉस करा देते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया बेटा XY, X हो गया, Y हो गया, इसका हम लोग हो गया X हो गया और X हो गया। अब इसके लिए क्या करते हैं, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स होता है क्या, इससे इसे क्रॉस कराते हैं कैसा होता है, ये XX बन गया, इसका XY बन गया, इसका XX हो गया और ये क्या है XY हो गया। इट मींस अगर देखा जाता है स्टूडेंट, जब ये जो होता है इसमें ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल, ये भी फीमेल होता है, बाकी ये जो होता है मेल के रूप में होता है। इट मींस इसका देखा था या तो ये रेशियो जो होता है 1:1 के रेशियो में प्राप्त होता है, यानी इसमें 50% क्या होता है मेल होता है और 50% क्या होता है, ये फीमेल होता है। तो ये जो होता है, जो इसके गैमीट के बाद जो इसका जो जनरेशन होता है, इसके सारे जो डेवलप होते हैं, इसमें सारे क्या होता है डिफरेंशिएट होते हैं, यानी इसमें जो रेशियो होता है 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। इस तरीके से ये क्या होता है, इसे कहते हैं ये बेसिकली ये मेल में, यानी ये कैसा होता है, ये फीमेल का हो गया, दोनों तरह से होगा, ये क्या हो गया, इसका मेल हो गया। इसमें 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है और इसमें जो होता है सभी ये आइडेंटिफाई हो गए, इसमें 50% क्या होते हैं मेल हो गए। क्योंकि अगर देखा था जो X वाला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इससे क्या मिलकर के X वाला क्या होता है, इसको फीमेल का रिप्रोड्यूस करता है और इसका जो Y वाला होता है वो क्या होता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो होता है ये कैसा होगा, X Y और X में अगर इसमें देखा था बेसिकली यह जो होता है मैन, अगर ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में, ये इसका एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल अगर देखते हैं तो ह्यूमन और ड्रोसोफिला होता है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला एग्जांपल अगर देखते हैं, ह्यूमन और ड्रोसोफिला इसमें पाया जाता है। ये दोनों के X और XY टाइप का जो होता है बेसिकली किसमें होता है, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में होता है। अब इसी तरीके से देखते हैं बेटा जो होता है दूसरा XX और X0 टाइप में देखते हैं। XY इसका देखा XX और X0 टाइप में, ये बेसिकली ये एग्जांपल होता है, ये ग्रासहॉपर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका ग्रासहॉपर में इसका ये बेसिकली क्या होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना इंसेक्ट में इस तरीके का सारे जो क्रॉस होते हैं सेक्स डिटरमाइन करने के लिए वो किसमें होते हैं, इंसेक्ट में पाया जाता है।
ग्रास हॉपर के लिए इसमें भी ऐसे देख लेते हैं। इसमें क्या बनता है, एक्स एक्स होता है मेल के लिए। इसमें अगर देखते हैं 1 2, ये हो गया बेटा, इसमें हो गया मेल हो गया, ये फीमेल का पार्ट हो गया। इसमें हो गया एक्स और ये हो गया 0, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स। इसमें अगर देखते हैं कैसे बनता है, इसका वेरिएट होता है, क्रॉस होता है एक्स एक्स, इसका हो जाता है एक्स 0, ये भी होता है एक्स एक्स एंड एक्स 0 टाइप का। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो रेशियो अगर देखते हैं तो इसका भी रेशियो कैसा होता है, इसमें भी 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। यानी इसमें भी जो होता है 50% कैसा होगा, 50% मेल होगा और 50% क्या होगा, फीमेल होता है। तो यहाँ पर भी जो होता है अगर देखा जाए, जो मेल हेटेरोगैमेटिक टाइप का होता है, इसमें कैसा होता है, जो आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है, जो बेसिकली जो आइडेंटिफाई करता है वो एक्स पर्टिकुलर एज में मेल के लिए ड्रोसोफिला में और ह्यूमन के लिए क्या होता है, वाई क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है। जबकि यहाँ पर देखा जाता है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक्स 0 टाइप का इसमें आइडेंटिफाई करने का कार्य करता है। अब इसके बाद देखा था जो सेकंड इसका पार्ट होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप में। फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप में क्या होता है कि इस कंडीशन में बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है इसमें नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो दूसरा होता है बेसिकली क्या होता है इस कंडीशन में, सेकंड होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप। फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप में बेसिकली 2 टाइप्स के यहाँ भी पाया जाता है। अगर देखा जाता है इसमें जो बेसिकली मेल के लिए यहाँ पर भी देखते हैं जेड जेड, फीमेल के लिए कैसा होता है, ये बेसिकली ऑटोसोमल फंक्शनिंग करता है, ये हेटेरोसोम के रूप में फंक्शनिंग करता है। तो इस तरीके से ये बेसिकली यहाँ पर भी अगर देखते हैं इसका भी 2 गैमेट्स बनते हैं। 2 गैमेट्स के कंडीशन में अगर देखा जाता है, एक इसका गैमेट कैसा होता है, इसका जेड के फॉर्म में होता है, दूसरा भी जेड होता है। इसका एक कैसा हो गया, ये जेड बन जाता है एंड फोर्थ इन्होंने इसका ऑलरेडी डब्ल्यू का इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अगर देखा था इसका जो फॉर्मेशन होता है ये भी जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का कंडीशन होते हैं। अब इसका जो क्रॉस कराने के बाद अगर देखते हैं बेसिकली जो क्रॉस कराया जाता है इसका 4 गैमेट में, इसका जो डेवलप होता है इसके कंडीशन में देखते हैं यहाँ पर भी जो होता है कैसा बनता है, बेसिकली इसका अगर गैमेट बनता है कैसा, एक होता है जेड डब्ल्यू, जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, इधर क्या होता है ये जेड हो गया और ये जेड हो गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पर भी अगर क्रॉस कराते हैं तो कैसा होता है, ये जेड जेड हो गया, ये जेड डब्ल्यू हो गया, ये जेड जेड हो गया और ये जेड डब्ल्यू हो गया। इट मींस स्टूडेंट यहाँ पर भी बेसिकली अगर देख लीजिए ये भी जो होता है इसमें रेशियो जो होता है 1:1 का रेशियो प्राप्त होता है। और यहाँ पर भी जो होता है बेसिकली ये फीमेल फाइट्स के कंडीशन में यहाँ भी जो होता है इसका जो कंडीशन होता है ये कैसा होता है, एक मेल की तरफ फंक्शनिंग करता है, मेल की तरफ फंक्शनिंग करता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी जो होता है टोटल इसका फॉर्मेशन होता है। ये क्रॉस बेसिकली कहाँ पर पाया था, अगर देखा था इस तरीके का क्रॉस इसमें बर्ड्स में बटरफ्लाई, बर्ड्स में इसके साथ बटरफ्लाई में, सिल्कमॉथ में और फिशेस में होते हैं। दूसरा इसी का सिर्फ देख लेते हैं, थर्ड वाला भी इसी तरीके से होता है। थर्ड में भी अगर देख लेते हैं इसका भी 4 टाइप का गैमेट्स बनेगा। 4 टाइप में अगर देख लीजिए इसका भी जो होता है बेसिकली इसको Z0 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 0 कर लीजिए तो कैसा होता है, ये सभी Z0 टाइप का हो जाएंगे, ये Z0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये बेसिकली ये भी 4 टाइप के हो जाते हैं। यहाँ भी जो होता है ये देखा जाता है ये सारे के सारे, ये जेड होगा, ये भी जेड होगा, ये हो गया जेड हो गया और ये हो गया 0 टाइप का होगा। तो यहाँ पर भी अगर देखा था तो इस कंडीशन में भी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखें टोटल जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है कि सभी का जो रेशियो मिलता है वो 1:1 का रेशियो मिलता है। और इसमें अगर यहाँ पर देखें इसका ग्राफ यहाँ पर था, ये कैसा था इसका एग्जांपल, इसमें हमने बताया था कि बेसिकली ये वाला जो एग्जांपल होता था ZW में, ZW के लिए अगर देख लेते हैं बेसिकली
Z0 हो गया था इसका, Z हो गया, और ये W टाइप का हो गया, इसमें हो गया बेसिकली ये Z हो गया और Z हो गया, तो यहाँ पर भी Z हो गया, Z हो गया, Z हो गया, ये W हो गया, ये Z हो गया, ये हो गया Z हो गया, ये हो गया Z हो गया, और ये W हो गया। हमने बताया अब इसका जो कंडीशन होता है, इसमें अगर देखते हैं बेटा, इसमें भी एक तरीके से ये मेल की तरह बिहेव करता है, ये फीमेल की तरह फंक्शनिंग करता है। ये जो होता है इसका एग्जांपल होता है, इसमें बेसिकली बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स में, सिल्क मॉथ में, सिल्क मॉथ, बर्ड सिल्क मॉथ। इसके साथ साथ अगर देख लेते हैं दूसरा इसका फिशेस में, बर्ड सिल्क मॉथ, फिशेस, ये फिशेस में पाया जाता है। यानी जो बेसिकली इसमें किसमें होता है, ये जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का जो होता है बर्ड्स में, बटरफ्लाई में, फिशेस में, और सिल्क मॉथ में, बटरफ्लाई भी होता है इसमें, बटरफ्लाई। तो ये चार इसमें होता है, इसमें पाया जाता है। तो ये बेसिकली हो गया। अब इसके लिए अगर देखते हैं दूसरा, इसका जो Z0 टाइप का जो कंडीशन होता है वो किसमें होता है, बेसिकली इसके लिए देख लिया था कि ये कुछ बटरफ्लाई में पाए जाते हैं। इसमें जो होता है ये सम बटरफ्लाई, इसका एग्जांपल होता है, सभी में नहीं पाए जाते, ये सम बटरफ्लाई, सम बटरफ्लाई। ये हो गया बेटा इसका, बेसिकली आप कह लेते हैं कि ये होता है फीमेल हेटेरोगैमेटिक टाइप का एग्जांपल होता है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा देखते हैं बेटा, इसका जो सेकंड कंडीशन में हनी बी का देख लेते हैं, कैसा होता है हनी बी। हनी बी का आप देख सकते हैं, क्रॉस डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ हनी बी। हनी बी में हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है, दो टाइप हनी बी होता है। हनी में सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, इन हनी बी। इसमें कैसा होता है, हमने बताया था बेटा, इसमें बेसिकली हनी बी में कैसा होता है, इसमें टू टाइप्स के बनते हैं। जो क्वीन होता है टू टाइप्स का होता है। इसमें जो क्वीन होता है, क्वीन होती है वो कैसी होती है, ये टू टाइप्स के एग को डेवलप करने का कार्य करती है। पहला होता है एक अनफर्टिलाइज एग, दूसरा अनफर्टिलाइज एग को डेवलप करती है। एक अनफर्टिलाइज एग जो होती है, अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करती है। और ये एग जो होता है बेसिकली कैसा होता है, ये हैप्लॉइड टाइप का होता है, एक हैप्लॉइड टाइप का होता है। और इसमें जब हैप्लॉइड टाइप का होता है अनफर्टिलाइज एग देने के साथ साथ, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में होगा, पहले इसको देख लेते हैं फर्टिलाइज होता है, दूसरा क्या होता है इसमें फर्टिलाइज एग, फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग कैसा होता है, ये डिप्लॉइड टाइप का होता है। एक हैप्लॉइड होता है, दूसरा डिप्लॉइड होता है। अब डिप्लॉइड में भी अगर देखा जाता है कि इसमें टू टाइप्स का होता है। अगेन टू टाइप्स का एग जो प्रोड्यूस होते हैं क्वीन के लिए, तो उसमें कैसा होता है, एक रॉयल जेली होता है, रॉयल जेली लेती है, रॉयल जेली
रॉयल जेली के साथ साथ रॉयल जेली एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो फीड को डेवलप करने के लिए जो जो एग होता है उसको फीड के रूप में चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा होता है बी ब्रेड्स होता है, बी ब्रेड्स होता है, बी ब्रेड्स होता है। ये भी जो होता है इसको डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये सब कैसा होता है, ये एक न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिसमें जो होता है इसका जो क्वीन में हनी बी में क्या होता है, मेल जो होता है स्टेराइल होता है, जबकि फीमेल क्या होती है, फर्टाइल होती है। तो उसके जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होती है, टू टाइप्स के एग को डेवलप करती है। पहला फर्स्ट जो होते हैं वो हैप्लॉइड टाइप का अनफर्टिलाइज्ड होता है, जो हैप्लॉइड होता है। और ये जो होता है इस फर्टिलाइज्ड एग के साथ साथ क्या होता है, इसमें पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। पार्थिनोजेनेसिस होता है, और इस पार्थिनोजेनेसिस के फलस्वरूप क्या डेवलप होता है, ये मेल ड्रोन प्राप्त होता है। ड्रोन होता है, ये कैसा होता है, मेल के रूप में होता है, लेकिन ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ये हैप्लॉइड ड्रोन होता है, हैप्लॉइड ड्रोन होता है, और कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ये ड्रोन होता है, ये कैसा होता है, ये स्टेराइल होता है। अब यहाँ से दूसरा जो होता है फर्टिलाइज एग को जो डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, इस कंडीशन में फर्टिलाइज एग जो प्लांट टाइप का होता है, जिसमें से एक फीड जो लेती है रॉयल जेली बनाती है, रॉयल जेली लेती है न्यूट्रिशन के फॉर्म में, और इससे क्या होता है, ये क्या होता है, ये फिर फीड का डेवलपमेंट होता है, ये पूरा फीड में चेंज होती है। रॉयल जेली लेकर के फीड पे स्पेशल फॉर्मेशन होता है। जब भी अगर देखा था जो बी ब्रेड्स होते हैं, ये कैसा रहते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ये कैसा होते हैं, ये स्टेराइल वर्कर्स होते हैं। ये कैसा होता है, स्टेराइल वर्कर्स होते हैं। और यही स्टेराइल वर्कर्स क्या होता है, ये किसके फॉर्म में होते हैं, एवी के इसका फीमेल के फॉर्म में ये प्रोड्यूस करने का कार्य करते हैं। ये एवी फीमेल के रूप में ये डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा था बेटा, यहाँ पर भी जो होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने बताया कि सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ हनी बी में, इसमें हमने बताया जो हनी होती है, मेल जो होता है इसका स्टेराइल होता है, फीमेल जो होते हैं फर्टाइल होती है। फीमेल जो होता है इसमें अगर देख लिया तो फर्टाइल होने के साथ ही साथ इसमें टू टाइप्स का एग डेवलप करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है, दूसरा फर्टिलाइज्ड एग होती है जो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। फर्टिलाइज्ड एग को डेवलप करने के जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग में पार्थिनोजेनेसिस होता है, जहां पर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस के फलस्वरूप ये हार्मोनल प्रोसेस होता है, हार्मोन के द्वारा ये इसका डेवलप होता है, जिससे ये ड्रोन डेवलप होता है और ये स्टेराइल होता है। जबकि फर्टिलाइज्ड एग में ये डिप्लॉयड टाइप का होता है, और ये जो होता है फर्टिलाइज्ड एग में भी अगर देखा था, ये बेसिकली ये रॉयल जेली लेती है क्वीन, और रॉयल जेली के साथ साथ क्या होता है, क्वीन का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि बी ब्रेड्स क्या होता है, स्टेराइल वर्कर्स के रूप में, ये फीमेल के वर्कर्स के रूप में इसको डेवलप करते हैं। तो इस तरीके से ये भी देखा था, यह एक प्रकार से हनी में भी कैसा होता है, ये सेक्स डिटरमाइन होता है, वर्कर्स के फॉर्म में, क्वीन के फॉर्म में, और इसके स्टेराइल इसके ड्रोन के फॉर्म में डेवलप होते हैं। एक और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ फ्री मार्टिन क्या होता है, फ्री मार्टिन अगर देखा था, एक होता है फ्री मार्टिन, नेक्स्ट होता है फ्री मार्टिन। देख लीजिए, फ्री मार्टिन, फ्री मार्टिन बेटा ये भी होता है, ये बेसिकली कॉफ में पाया जाता है, कॉफ में यानी काऊ के जो कॉफ में होता है उसमें डेवलप होते हैं। ये डाइजाइगोटिक टाइप का होता है। फ्री मार्टिन कैसा होता है, ये डाइजाइगोटिक टाइप होता है, यानी जो होता है ये ट्विन्स होते हैं। डाइजाइगोटिक टाइप्स यानी ये कैसा होता है, ट्विन्स के फॉर्म में डेवलप होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें बेसिकली जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, जो क्या होता है, दोनों जो फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होने के साथ
ही साथ इसका जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब इक्वल होने के साथ ही साथ इसमें जब डेवलप होता है तो इसमें बेसिकली टू टाइप्स का डेवलप होता है। अगर एक मेल के रूप में देखा था, एक फीमेल के रूप में देखा था, क्योंकि दोनों जो जाइगोट होते हैं कैसा होता है, दो जाइगोट डेवलप होते हैं, टू टाइप्स के जाइगोट होते हैं और ये ट्विंस के फॉर्म में होते हैं। तो इसके कंडीशन में अगर देखा था, पहला जो होता है नॉर्मल, जो अगर मेल के रूप में होता है ये कैसा डेवलप होगा, ये नॉर्मल डेवलप होगा। नॉर्मल के साथ साथ कैसा होता है, ये हेल्दी होगा, हेल्दी नॉर्मल होगा, हेल्दी होगा और अनफर्टाइल होता है। बेसिकली ये क्या कहते हैं, अनफर्टाइल, अनफर्टाइल टाइप का होता है। जबकि अगर फीमेल में देख लिया जाए कैसा होता है, ये लेस डेवलप होगा, इसका डेवलपमेंट लेस होता है, डेवलपमेंट लेस होता है और ये भी कैसा होता है, स्टेराइल होता है, स्टेराइल। यानी इसमें जो बेसिकली ट्विंस के लिए देखा था, इसमें ये चाइल्ड को डेवलप करने के लिए इसमें रोल प्ले कर पाता है। तो इस तरीके से ये कैसा होता है, कॉफ एग्जांपल होगा इसका, कॉफ काऊ के कॉफ में पाए जाते हैं, ये इसका होता है। अब इसके साथ साथ देखिए जो होता है, एक और देख लेते हैं बेटा। बेसिकली दूसरा इसका भाग होता है जेनिक बैलेंस। जेनिक बैलेंस देख लेते हैं क्या होता है, जेनिक बैलेंस और XYA होता है। इसको सबसे पहले सी ब्रिज ने इसको दिया था। जेनिक बैलेंस कैसा होता है, सी ब्रिज है, जेनिक बैलेंस सीरीज है, सी ब्रिज। और इस बैलेंस चेन में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई क्रोमोसोम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी इसमें भी अगर देखा था, जो वाई क्रोमोसोम मेल में जाता है कि नहीं जाता है, और वो वाई क्रोमोसोम वो नेक्स्ट जनरेशन में अपस्ट्रीम में जाने के साथ साथ वो किस तरीके से इसमें डेवलप करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि वाई क्रोमोसोम जो होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये बेसिकली कैसा होता है, इसमें जो होता है ये ड्रोसोफिला का जो सेक्स रेशियो होता है, ये सेक्स डिटरमिनेशन में सेक्स का रेशियो होता है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम के जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर डिसाइड करता है। ये भी जो बेसिकली कैसा होता है, ड्रोसोफिला में हमने बताया कि वाई क्रोमोसोम कैसा रिस्पांसिबल होता है, वाई क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है, वाई क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में किस तरीके से सेक्सुअल गैमेट होता है। तो इसका देख लीजिए, हमने एक बनाया था, इसको रेशियो वाला चार्ट बनाया है। इसमें होता है क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। दूसरा XYA रेशियो होता है, ये सेक्स इंडेक्स होता है, कैसा होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, XYA रेशियो, X कितना होता है इसमें देखा आता है, ये 3/2 का होता है, ये मिल जाता है 1.50 और 1.50 में जो होता है अगर देखा आता है, यह जो होता है बेसिकली 3/2 ये होता है। ऐसे अगर रेशियो को देखा था, ये कैसा होता है, सुपर फीमेल होता है, जेनिक बैलेंस सुपर फीमेल। क्योंकि यहाँ पर जो होता है X क्रोमोसोम क्या होता है, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोमल इसको क्या इंक्रीज कर जाते हैं। यहाँ पर देखा था बेसिकली जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है वो कैसा होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पर होता है ये सुपर फीमेल के फॉर्म में ये डेवलप होता है बेसिकली। इसके साथ साथ अगर देखते हैं सेकंड जो पार्ट होता है, ये डबल, ये इसका कैसा होता है, ये ऑटोसोमल टाइप के इसमें भी होते हैं। और यहाँ पर अगर देखा तो XYA रेशियो कितना होता है, ये 2/2 का होता है। इट मींस यहाँ पर अगर इसका देखा था 2/2 के रेशियो से यहाँ से जो इसका मिलता है, ये भी होता है, ये नॉर्मल फीमेल के फॉर्म में डेवलप होता है, नॉर्मल फीमेल होता है, नॉर्मल फीमेल। एंड देन अगर इसका देखा था से इसमें अगर XYA रेशियो देखा था, थर्ड टाइप का जो होता है इसमें कैसा होता है 2/3 होता है। यहाँ पर इसको रेशियो मिलता है इंटरसेक्स के फॉर्म में 0.67 मिलता है, 0.67। यहाँ पर होता है अगर देखिए था 1/2 होता है, यहाँ पर 0.50 होता है,
यहाँ पर जो होता है बेटा 1/2 होता है, ये भी जो होता है 0.5 होता है, और ये जो होता है 1.3 होता है, जहाँ पर ये कैसे मिलते हैं, ये सुपर फीमेल। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाता है, जो जहाँ जहाँ यस जो क्रोमोसोमल संख्या होता है, इट मींस यहाँ पर अगर क्रोमोसोम की संख्या अगर बढ़ता है, ये फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेक्स्ट जनरेशन में आप स्ट्रिंग डेवलप करता है, ये सुपर फीमेल का होता है। दूसरा इसमें भी जो होता है ये 2/2 होता है, ये भी कहते हैं नॉर्मल फीमेल के रूप में होता है, क्योंकि इक्वल होता है ना। यहाँ पर देखिए जो जेनिक बैलेंस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, ये इक्वल होता है, और इक्वल होने के साथ ही साथ क्या होता है, ये नॉर्मल फीमेल के रूप में डेवलप होता है। अब यहाँ पर जो बेसिकली देखें जो 2/3 का रेशियो होता है, यहाँ पर ये इंटरसेक्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर एक वाई क्रोमोसोम भी आ गया। वाई क्रोमोसोम आने से क्या होता है, ये क्या होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया उसमें आगे क्या गया, एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज करने से ये कैसा होता है, ये भी देख लीजिए, ये इंटरसेक्स के रूप में डेवलप होता है, इंटरसेक्स हो गया। यहाँ पर अगर देखिए 1/2 में ये नॉर्मल फर्टाइल मेल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल फर्टाइल मेल फिर मिलता है। इसके साथ x/2 पे देख लीजिए, इसका ये भी हो गया, ये मेल स्ट्राइल होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये कम हो गया x। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, अगर देखा जाता है ये 0.33 का रेशियो मिलता है, यानी सुपर मेल होता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं बेटा, ये किसी भी कंडीशन में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए अगर देखा जाता है कि जहां वाई क्रोमोसोम बढ़ेंगे वहां पर वो कैसा होता, वो मेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ले जा करके उसमें आगे उसको उसके कैरेक्टर को डेवलप करेगा। अगर एक्स क्रोमोसोम बढ़ते हैं तो वो भी क्या होता है, वो फीमेल पे अगला नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगा, अगर मेल में एक्स बढ़ता है तो फीमेल का कैरेक्टर को डेवलप कर देता है, और फीमेल में अगर उसमें होता है तो वो क्या होता है, सुपर फीमेल का या उस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर करता है। इट मींस अगर देखा जाता है जो हमारा 23 पेयर्स के अतिरिक्त होता है, जैसे हम लोगों में क्या होता है, अगर ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं, ह्यूमन में 22+1 होता है। 1 का जो पार्ट होता है उनमें क्या होता है, ह्यूमन में अगर देखा जाता है 22+1 होता है मेल में, फीमेल के लिए अगर देखा तो 22+1 होता है। यहाँ पर ये XX और प्लस ये कैसा होता है, XY होता है। अब यहाँ पर भी ये XX, ये तीसरा क्या होता है, ये भी XX फैक्टर, यानी टोटल अगर देखा जाता है ये XY होता है और ये XX टाइप का होता है। अब इस कंडीशन में अगर इसमें X बढ़ता है तो ये सुपर फीमेल का कैरेक्टर होता है, और अगर इसमें बढ़ता है, अगर X बढ़ जाएगा तो ये फीमेल का कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होगा। लेकिन अगर इसी की कंडीशन में अगर X हो गया, ये सुपर फीमेल होता है, ये फीमेल के कैरेक्टर को लेकर के कैरी करेगा, आगे जाएगा, इंक्रीज करेगा। XY होता है तो इसमें क्या होता है, मेल के कैरेक्टर को लेकर कैरी करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देख लिया XY होता है, यहाँ पर क्या होता है, फीमेल के कैरेक्टर को लेकर के कैरी करेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ेंगे उसी तरीके से क्या होता है, इसके नंबर भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है बेसिकली जो क्रोमोसोम का डिसाइड करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डेवलप करने का कार्य करता है, वो क्या करता है, आगे उसको डेवलप करता है, रिस्पांसिबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या करता है, वो वाई क्रोमोसोम में रिस्पांसिबल होता है। अब इसमें देख लीजिए दूसरा जो होता है, एक वर्ड आया गाइनेंड्रोमॉर्फ, क्या होते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। एक वर्ड आया है गाइनेंड्रोमॉर्फ, उसमें देखते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ होता है बेटा बेसिकली, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज द सेक्स मोज़ेक क्रोमोसोम। इसे क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज द सेक्स मोज़ेक। इसे क्या कहते हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ इज सेक्स मोज़ेक कहते हैं। सेक्स मोज़ेक, सेक्स मोज़ेक इट मींस क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल में 1/2 जो होता है, इसके 1/2 कैरेक्टर किसका होता है, वो मेल का होगा, और 1/2 कैरेक्टर किसका होता है, वो फीमेल का होता है। तो यानी ये दोनों होते हैं
हाफ हाफ की कंडीशन होता है जिसे हम क्या करते हैं, गायनेंड्रोमार्फ करते हैं। वन हाफ बॉडी जो होता है इसका क्या करते हैं, वन हाफ बॉडी कैसा होता है, मेल होता है। वन हाफ बॉडी या वन हाफ बॉडी का लो, वन हाफ बॉडी मेल का होता है और वन हाफ बॉडी कैसा होता है, फीमेल का होता है। ऐसे हम गायनेंड्रोमार्फ करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें सिल्क मार्फ में होता है, सिल्क मार्फ एंड ड्रोसोफिला। एग्जांपल होता है सिल्क मार्फ एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये होता है, इसे कहते हैं गायनेंड्रोमार्फ। यानी जो इसमें होता है बेसिकली वन हाफ बॉडी कैसा होता है, मेल का, वन हाफ बॉडी कैसा होता है, फीमेल का। इसे कहते हैं, इसे गायनेंड्रोमार्फ कहते हैं। अब इसमें जो होता है बेसिकली ये सेक्स डिटरमिनेशन के टाइम में एक्स क्रोमोसोम जो होता है ये क्या करता है, एक्स क्रोमोसोम ये एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है। इस कंडीशन में अगर देखा जाता है ये ड्यूरिंग सेक्स डिटरमिनेशन, ड्यूरिंग सेक्स डिटरमिनेशन, ड्यूरिंग सेक्स डिटरमिनेशन ये क्या होता है, एक्सीडेंटल लॉस होता है। एक्सीडेंटल लॉस होता है किसका, एक्स क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का। ऐसे एक्स क्रोमोसोम का होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, और ये भी कैसे होता है, ये बेसिकली किस कंडीशन में होता है अगर देखा होता है, ये माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप होता है। तो वो हो जाते हैं ये 2a प्लस x टाइप का होता है, ये ड्यूरिंग माइटोसिस, ये ड्यूरिंग माइटोसिस में होता है। बेसिकली क्या होता है, हमने बताया कि वन हाफ कैरेक्टर जो होता है, वन हाफ कैरेक्टर मेल होता है, वन हाफ बॉडी कह सकते हैं मेल का होता है, और वन हाफ बॉडी फीमेल का होता है। एग्जांपल होता है सिल्क मार्फ, ड्रोसोफिला। और इस कंडीशन में क्या होता है, हमने बताया कि यह जो होता है ड्यूरिंग सेक्स डिटरमिनेशन एक्सीडेंटल लॉस इन माइटोटिक डिवीजन। और इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप एक्स क्रोमोसोम का एक्सीडेंटल लॉस होता है, जिसे हम कहते हैं गायनेंड्रोमार्फ कहते हैं। तो ये गायनेंड्रोमार्फ का उसमें होता है, गायनेंड्रोमार्फ ये होता है। और इसके साथ साथ एक चीज और देखते हैं, ये हो गया बेटा इसमें जेनिक बैलेंस थ्योरी हो गया। अच्छा एक चीज और उसमें देखिए क्या होता है, गायनेंड्रोमार्फ की कंडीशन में छूट गया था बेटा, गायनेंड्रोमार्फ में क्या होता है, एक्सीडेंटल लॉस, of X chromosome during mitotic डिवीजन। और इसमें क्या हो जाता है, कैसा होता है, हाफ माइटोटिक डिवीजन। इसमें से यहाँ पे क्या होता है, हमने बताया कि माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप अगर देखा आता है कि ये एक्सीडेंटल लॉस होता है, जहां पर इसमें डेवलप करता है। और डेवलप करने के साथ ही साथ क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो मिलता है 2a प्लस x टाइप का मिलता है, ये मिल जाता है। और दूसरा हमने बताया था कि इसमें जो बॉडी होता है हाफ मेल होता है, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल होता है। ये हाफ मेल और हाफ फीमेल के रूप में डेवलप होता है। अब इसका और कैरेक्टर्स होता है कि बेसिकली ये जो होते हैं कैसा होता है,
बायलैटरल डेवलप करते हैं, बायलैटरली डेवलप होता है, बायलैटरली। तो इस तरीके से देखा जाता है कि बेसिकली जो हमारा जो सेक्स डिटरमिनेशन का जो पार्ट था, इसमें यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे जो होता है इसका दूसरा इसको टॉपिक लेते हैं। तो आप लोग इसमें बेटा ध्यान से इसको पढ़िएगा। ध्यान से पढ़ने के साथ ही साथ इसमें भी जो भी आपको डाउट होता है आप लोग इनबॉक्स में जरूर मेंशन करिए। इसके साथ ही साथ जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा आप घर पर सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए थैंक यू।